नमस्कार, मैं हूं रूबिका लियाकत। घंटी बजाओ शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज का मुद्दा है नाम मोदी का, क्या काम भगवान भरोसे। भारत आज जब कोरोना के 10 लाख से ज्यादा मरीजों के मामले में दुनिया का तीसरा देश बन गया है, तब आपको यह खबर देखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि एक मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि यज्ञ हवन करने से कोरोना खत्म करने की ताकत मिल सकती है। ये वो मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ से कोरोना के बचाव के लिए हाथ जोड़कर कही गई हर बात को भुला दिया। एक मुख्यमंत्री ने संक्रमण के खतरे को फैलाने वाला वो हर काम किया जिसे ना करने के लिए नियम कानून बना है, जिसे करने पर आम आदमी लाठी खाता है, जुर्माना तक अब भरता है। लेकिन मुख्यमंत्री जी को लगता है कोरोना हवन करने से हार जाएगा। रिपोर्ट देखिए, सहमत है तो 8422840000 पर घंटी बजाइए। सिर्फ 20 दिन में 5 लाख कोरोना के मामले जिस भारत में आए, क्या वहां कोरोना का संक्रमण मुख्यमंत्री के हवन करने से खत्म हो जाएगा? जिस भारत में अब कोरोना के मामले रोज 30,000 से ज्यादा आने लगे, क्या वहां कोरोना का संक्रमण मुख्यमंत्री के हवन में पूर्णाहुति देने से खत्म होने वाला है? ये हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। जब देश में मास्क न पहनने पर 1,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक का जुर्माना अलग अलग राज्यों में जनता से लिया जा रहा है, तब हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर गले में गमछा डालकर बिना मुंह पर मास्क लगाए एक राजनीतिक और धार्मिक कार्यक्रम में पहुंचते हैं। जब देश का गृह मंत्रालय गाइडलाइन जारी करके कहता है कि भीड़ वाला कोई भी राजनीतिक, धार्मिक, सामूहिक आयोजन नहीं किया जा सकता, तब हिमाचल प्रदेश में बीजेपी महिला मोर्चा की तरफ से प्रधानमंत्री की तस्वीर लगाकर वो कार्यक्रम आयोजित होता है जिसमें लिखा है कोरोना वैश्विक महामारी से मुक्ति एवं विश्व शांति के लिए किया गया 55 लाख गायत्री जाप, और इसके बाद कोरोना से मुक्ति दिलाने के नाम पर यज्ञ में पूर्णाहुति देने पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कहते हैं, यज्ञ के माध्यम से भी एक बहुत बड़ा संदेश, आखिरकार जब इस वायरस की कोई दवा नहीं है, ना दवा बन पाई है, ना वैक्सीन बन पाई है, कोई इलाज नहीं है, तो मुझे लगता है कि यही चीजें हमको ताकत देती है, तो यही चीजें हमको आंतरिक दृष्टि से जो है मजबूत करती है, जिसमें हमारे ये जो जिस प्रकार से यहाँ गायत्री यज्ञ का जो आयोजित किया। जब देश में कोरोना की वैक्सीन के अगले साल की शुरुआत तक बन पाने का दावा बड़े डॉक्टर्स कर रहे हैं, तब एक मुख्यमंत्री का ये संदेश देना कि यज्ञ से कोरोना को हराने में ताकत मिलती है, क्या ये लापरवाही नहीं है? वैसे लापरवाही से याद आया कि बिना मास्क पहने कोरोना के लिए पूर्णाहुति देने पहुंचे मुख्यमंत्री जी ने कई लापरवाहियां की। कार्यक्रम में पहुंचे तो टीका लगा, भीड़ देखिए, 2 गज की दूरी किसी ने पालन नहीं किया। बिना मास्क पहने मुख्यमंत्री इस सामूहिक कार्यक्रम में आगे जाकर फूल चढ़ाते हैं, यहाँ भी 2 गज की दूरी कहीं नहीं दिखती। लेकिन इसी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री का नाम लेकर मुख्यमंत्री कहते हैं, हमारी सौभाग्य की बात आज है कि भारत एक बहुत मजबूत नेतृत्व के आतुर है। समय रहते मजबूत निर्णय के साथ साथ में उस निर्णय का पालन एक बार कहने के बाद आम जनता करती है। लेकिन मोदी जी की बात का तो पालन मुख्यमंत्री की आंखों के सामने ही होता नहीं दिखा। इस स्टेज पर देखिए, 6 लोग बैठे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइंस है कि प्रति व्यक्ति 6 फीट यानी 2 गज की दूरी होनी चाहिए। ये दूरी नहीं दिखती, कोई मास्क पहना नजर नहीं आता। अचानक देखिए, ये महिला खांसती है। खांसते हुए जो हाथ मुंह तक लगाया, उस हाथ को धुले बिना कुछ ही पल में माइक पकड़ लिया। अब सुनिए क्या कहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने।
देश में अनलॉक 1 हुआ है, व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार में लापरवाही जरा बढ़ती ही चली जा रही है। लापरवाही तो खुद हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर करते नजर आए। जब कोरोना के संकट काल में देश में शादी में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते, जब अंतिम संस्कार तक में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते, तब कोरोना मुक्ति के लिए कराए गए मंत्र जाप कार्यक्रम में बिना मास्क पहने संक्रमण के खतरे के बीच उन हाथों से मुख्यमंत्री प्रतीक चिन्ह लेते हैं जिसमें किसी ने भी हाथों में दस्ताने नहीं पहने, और फिर जब कोरोना से मुक्ति का हवन करने बैठते हैं तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और दूसरे लोग एक ही बर्तन से हवन सामग्री लेते नजर आते हैं, और जब भाषण देते हैं तो फिर प्रधानमंत्री का नाम लेते हैं। आज भी आदरणीय मोदी जी का जो भी संदेश होता है लोग उसका पालन करते हैं। क्यों? क्योंकि उस नेतृत्व पर भरोसा, विश्वास, आस्था। मेरी आप सभी देशवासियों से प्रार्थना है कि ऐसे समय अपना ध्यान रखिए। कोरोना से बचाव में मोदी के भरोसे को तोड़ते दिखते हैं मुख्यमंत्री, जो कई लोगों के बीच संक्रमण के खतरे में रहते हुए बिना हाथ धुले कई बार हाथ चेहरे तक अपने ले जाते हैं। जब आरती की थाली आती है तो वही थाली एक नहीं कई लोग आपस में छूते हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि नाम मोदी का और काम भगवान भरोसे। नेतृत्व पर भरोसा, आस्था, विश्वास, मोदी जी ने कहा कि पालन करना है, पालन करना। और वो ये ताकत है जिसके कारण आज भारत बहुत हद तक, मैं कह सकता हूँ काफी हद तक जो है अभी भी इस कोरोना के वायरस से बहुत बेहतर परिस्थिति है। आस्था अपनी जगह है, आस्था का सम्मान है, लेकिन जिन पर अभी पाबंदी है वो हर काम लापरवाही के साथ करने के बाद देवी देवताओं के भरोसे कोरोना को हराने की क्षमता भारत नहीं हासिल कर सकता, ना ही सही संदेश जनता तक पहुंचता है। ऐसे में अब आप घंटी बजाते हुए पूछिए कि जब मास्क न पहनने पर आम आदमी को जुर्माना भरना पड़ता है, तब क्या भगवान भरोसे बैठे एक मुख्यमंत्री पर संक्रमण फैलाने के आरोप में प्रशासन कार्रवाई करेगा? उधर अमेरिका में कोरोना के 10 लाख मरीज 98 दिन में सामने आए। ब्राजील में 10 लाख कोरोना केस 116 दिन में मिले, और अब भारत में कोरोना के 10 लाख मरीजों का आंकड़ा 203 दिन में आ चुका है। सवाल यह है कि क्या इसी बात पर खुश हो लें कि हमारे 10 लाख केस होने में तो अमेरिका से ज्यादा दिन लगे, या फिर इस बात को लेकर चिंता जताई जाए कि कोरोना को हराने में अब भी नेता, प्रशासन और जनता भगवान भरोसे बैठे नजर आते हैं। एक मुख्यमंत्री जब कोरोना से मुक्ति का हवन करने लगते हैं तो जनता भी बिना मास्क पहने घूमकर भगवान भरोसे हो जाती है। कुदरत को मारना होगा, मार देगा, जिंदा रहना होगा, जिंदा रहोगे। भगवान भरोसे जीने मेरा विश्वास रखते हैं। हमारी नैया चल रही है, हमारी नैया भगवान के सहारे चल रही है। पुलिस वाले आते हैं, डंडे बरसाते रहते हैं, बेरहमी से मारते हैं हम लोगों को। जब एक विधायक अपनी जिम्मेदारी भूलकर लापरवाही के साथ भगवान भरोसे कोरोना की लड़ाई छोड़ देते हैं तो आम आदमी भी मास्क बिना पहने खुद को ऊपर वाले के हाथ छोड़ने लगता है। साहब मास्क क्यों नहीं लगाया आपने? मास्क धोने में डाला हुआ है सर, अभी धो के डाल के आए हैं। आप बैठे क्यों हुए? देखिए सबके साथ में कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, डर नहीं लग रहा है कोरोना से आपको? कोरोना से डर? कोरोना तो मौत तो आने की है सर, आज नहीं तो कल आने की है, उससे क्या डरना है। इस कहानी में भगवान भरोसे लापरवाही कितनी बह रही है ये दिखाएं, इसलिए जरूरी है ये तस्वीरें आप देखिए। गांधीनगर के एक अस्पताल में बारिश का पानी मरीजों के वार्ड तक बहकर दाखिल, जैसे कोरोना से लड़ाई भगवान भरोसे हो। और तब उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में भगवान भरोसे स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खुद मरीज ही रिपोर्टर बनकर खोलते नजर आते हैं। कोरोना पॉजिटिव पेशेंट सिविल लाइन हॉस्पिटल मुरादाबाद का पेशेंट हूँ, यहाँ एडमिट हूँ। यहाँ के जो पेशेंट हैं वो कितना दूषित पानी पी रहे हैं, ये देखिए। यहाँ पे ये आरओ लगा हुआ है, आरओ का आउटलेट बंद कर दिया गया है, जो अनसर्विसेबल है ये आरओ। अब हमारे साथ किया क्या है,
कि हम दूषित पानी, रनिंग वाटर है, रनिंग वाटर का जो पाइप है सीधा वाटर कूलर में शिफ्ट कर दिया गया है और हम इसका दूषित पानी, रनिंग वाटर पी रहे हैं। भगवान भरोसे मुरादाबाद के सिविल अस्पताल की हालत खुद मरीज वीडियो बनाकर दिखाते हुए आगे कहते हैं। यहाँ के पंखे रात को 2 बजे से बंद पड़े हैं, पूरी रात सो नहीं पाए हैं। ये महिलाओं का बाथरूम है जिसका शीशा टूटा हुआ है, जिसके चलते महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं। असुरक्षा का ये भाव क्यों कोरोना के इस दौर में बढ़ रहा है? देखिएगा गुजरात के बाटोद की तस्वीर। एक हॉल से सैकड़ों लोग भीड़ में चिपक कर बाहर आ रहे हैं। ऐसा आम आदमी कर दे तो जेल भेज दिया जाए। घंटी बजाओ फिर से पूछता है। जब गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस कहती हैं अभी कोई भी राजनीतिक सामूहिक कार्यक्रम नहीं हो सकता, तो फिर गुजरात के बाटोद में मंत्री कुंवर जी की मौजूदगी में सैकड़ों लोग कैसे जुटने दिए गए? जब सरकारें भगवान भरोसे कोरोना की लड़ाई को छोड़ देती हैं। इधर सुनिए। हेलो, हो भाई। मतलब कोरोना का डर नहीं, मास्क बिना पहने पकड़े जाने पर सम्मान का डर है। तो क्या वाकई जनता भी भगवान भरोसे छोड़ चुकी है कोरोना को हराने की लड़ाई? दिल्ली में संवाददाता जातिका सिंह, मुंबई में संवाददाता अजय दुबे और भिवंडी में रेणु चौधरी ने पड़ताल की है। भिवंडी महानगर पालिका के कर्मचारी सड़क पर पहरेदारी लगाए हुए हैं। यहाँ से गुजरने वाले जो लोग बिना मास्क के गुजर रहे हैं और एक बाइक पर यदि 2 लोग सवार हैं तो उनको रोका जा रहा है और उनका 500 रुपए का चालान काटा जा रहा है। भिवंडी में कैसे मास्क न पहनने वालों को खींचकर पकड़ा जा रहा है, इसे देखिए। बिना मास्क और दोपहिया वाहन पर 2 लोगों को बैठाकर घूमने वालों का चालान काटा जा रहा है। लेकिन दिल्ली की आजादपुर मंडी में जब संवाददाता जातिका सिंह पहुंचती हैं, तो पता चला जनता भी यहां भगवान भरोसे बिना मास्क के घूम रही है। मुझे नहीं डर लग रहा है। क्यों नहीं लगता? कोरोना मेरे पास नहीं आता है। अच्छा, आपसे पूछ कर आएगा? मुझसे पूछ कर ही आएगा। बाकियों से बिना पूछे आ गया उनके पास? वो बाकियों के आ गया, लेकिन ओखला मंडी में नहीं आएगा कोरोना। मास्क नहीं लगाते? मास्क लगाते हैं। तो अभी लगा लिया, मुझे देखिए। अब 24 घंटे मंडी में रहते हैं, कितनी बार मास्क लगाए? कुछ तो ये तो पूरा दिन लगाना पड़ेगा ना भैया। लगाना होता है। अब इतने पूरा फेस खराब हो जाता है। भैया मास्क नहीं पहनते, क्या नाम है? मास्क पहन रहा हूँ मैं भैया, मैंने दिखा रहा अपना, पहले मैं मास्क पहन। ये देखिए, जैसे ही कैमरा पर आते हैं तुरंत मास्क पहनने लग जाते हैं। जैसे ही कैमरा के सामने आते हैं सोशल डिस्टेंस भी बनाने लग जाते हैं। इसी तरह की लापरवाही मुंबई में संवाददाता अजय दुबे को दिखती है और लापरवाह लोगों की दलीलें बेहद बचकानी हैं। क्यों नहीं लगाए हो मास्क? कोरोना ही नहीं पाए। क्या कोरोना? कोरोना है नहीं, तो इतने दिन से हम लोग कोई खाली ऐसे बोल रहे, बोले कोरोना है, कोरोना है। कोरोना नहीं है, किरोना है, क्या है? ही नहीं कुछ, खाली ऐसे बोल रहे, ये है वो है, ये है वो है। दरअसल देश में जब कोरोना का खतरा कई गुना रफ्तार से बढ़ चुका है, तो जनता की लापरवाही के पीछे जिम्मेदार हैं ऐसे नेता। बिहार में काराकाट सीट से आरजेडी विधायक संजय यादव रोहतास में तुतला भवानी मां के दर्शन करने पहुंचते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग भूलकर ऐसे नहाते हैं। गाड़ियों का काफिला लेकर आते हैं और भगवान भरोसे कोरोना खत्म करना चाहते हैं। माँ के महिमा के बारे में मैं सुना हूँ, लेकिन आज माँ के चरणों में आकर के, आज दरबार में आकर के, आज तुतला भवानी के दरबार में आकर हमें जितना खुशी मिला, कोरोना महामारी के लेकर जो हम लोगों ने आज सब लोगों ने दुआ किया, ये कोरोना महामारी बिहार से बहुत जल्दी निकले और ये कष्ट से हमको माँ ही दूर कराएंगी, इसके लिए भी हम लोगों ने माँ से दुआ किया है। तुतला भवानी माई की। यानी प्रधानमंत्री जो सावधानी बरतने का संदेश हाथ जोड़कर दे चुके हैं, उसे ना तो विपक्ष के नेता सुन रहे हैं और ना ही हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री। फिर जनता को क्या सीख देकर ये राजनेता देश को कोरोना से बचाएंगे? इसीलिए आज एबीपी न्यूज की राय है, कोरोना संक्रमण फैलाने की लापरवाही करने वालों पर सख्ती की जाए। महामारी एक्ट का उल्लंघन जनता करे या कोई विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, कार्रवाई सब पर हो। जब तक सख्त कार्रवाई का संदेश शासन के स्तर पर नहीं जाएगा, लापरवाही कोरोना को लेकर होती रहेगी। आप इस राय से सहमत हैं?
तो 8422840000 पर घंटी बजाइए। कोरोना से बचाने के नाम पर ही नहीं बल्कि बाढ़ से भी जनता को बचाने के लिए भगवान भरोसे कैसे सिस्टम ने छोड़ रखा है, ये अब आप घंटी बजाते हुए इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश का ये बस्ती जिला है जहां बाढ़ ने जनता की जिंदगी नाव पर टिका दी है। और जनता को बाढ़ से बचाने का जिम्मा बस्ती के जिन अफसरों पर है, वो मदद में जुटे दिखने की बजाय पंडित जी के साथ पूजा पाठ करते नजर आते हैं। बस्ती में सरयू की बाढ़ में कई गांवों के खेत, खलिहान, मकान, दुकान डूब गए। लेकिन ऐसे मुश्किल वक्त में सहारा बनकर दिखने की बजाय बाढ़ नियंत्रण अधिकारी, कर्मचारी पंडित जी को लेकर पूजा पाठ में डूबे हैं। बाढ़ से जूझती जनता पर ध्यान देने से ज्यादा पूजा पाठ में मगन इसलिए क्योंकि ये आदेश खुद उत्तर प्रदेश सरकार में बाढ़ नियंत्रण और जल शक्ति मंत्रालय संभाल रहे महेंद्र सिंह का है। जैसा हम लोग गांव में तालाब की पूजा करते हैं, कुएं की पूजा करते हैं, नदी की पूजा करते हैं, वैसे हमने सभी अधिकारियों को कहा है कि बंधे पर कैंप लगा करके वो लोग सब रहेंगे, अपनी पूरी निगरानी रखेंगे, गार्ड उसकी ड्यूटी पर रहेंगे और इसके साथ साथ रोज माँ की पूजा भी करेंगे। मंत्री जी के ये कहने की देर थी कि उनके विभाग और अधिकारी फौरन उनके आदेश का पालन करने में जुट गए। हम लोग प्रार्थना करने गए थे कि इस बार हम लोगों को सुरक्षित करें, गाँव वालों को, जो भी प्रदेशवासी हैं, जनपदवासी हैं, उनको सुरक्षित करें और कोई कटान की ऐसी स्थिति ना उत्पन्न। बारिश और बाढ़ को रोकने का जिम्मा जब भगवान और पूजा पाठ को सौंप दिया तो सरकार, मंत्री, विभाग और अफसरों की क्या जरूरत है? ये सवाल अब उत्तर प्रदेश की जनता पूछती है। पूजा कर रहे हैं, गांव के जो कटान होगा उसको कौन रोकेगा? एनसी उसकी जिम्मेदारी लेंगे कि एक्शन लेंगे? पूजा पाठ करना बुरी बात नहीं, लेकिन ये बड़ा आश्चर्य का विषय है क्योंकि कर्म ही पूजा। यदि पूजा पाठ करके ही बाढ़ और कटान से मुक्ति पानी है तो ये हर साल बाढ़ और बचाव के नाम पर करोड़ों रुपए का वारा न्यारा क्यों? यूपी में सरकार और सिस्टम क्या भगवान भरोसे है, लेकिन बिहार को बाढ़ से कौन बचाए, जहां इंसान के साथ भगवान के अपने घर भी पानी में समा गए। ये बिहार के गोपालगंज का जगीरा टोला गांव, जहां गंडक नदी ने सब कुछ निगल लिया। ये तस्वीरें बिहार सरकार और उसके सिस्टम के दावों की पोल खोलती है। बच्चों के इन स्कूलों को देखिए, जिसका आधे से ज्यादा हिस्सा पानी में समा चुका है। ये तस्वीरें एबीपी न्यूज संवाददाता निधिश्री लेकर आई हैं, जो बाढ़ प्रभावित गोपालगंज के लोगों की तकलीफें दिखाने के लिए नाव से 2 किलोमीटर अंदर इस इलाके में पहुंची, जहां प्रशासन भी अभी तक नहीं पहुंचा। बाढ़ में यहां सब कुछ डूब गया है। ऊंचाई पर बने कुछ ही घर बचे हैं, जिनमें ऐसे मचानों के सहारे कुछ परिवार जमे हैं। ये उमा देवी हैं, जिनकी तकलीफ जानने संवाददाता निधिश्री को पानी में भी उतरना पड़ा। ये मचान बनाकर कब से रह रही हैं आप? पानी में रहते हैं। रहती हैं? कैसे गुजारा कैसे कर रही हैं? अरे लेकर केनो केनो सुखला इतना बन जाता है, खा लेते हैं सब। घर कहाँ है आपका? चलिए घर चलिए। मैं अपने कैमरा पर्सन विशाल राय से कहूँगी कि ज़रा संभल कर आए, क्योंकि इधर जो है वो पूरा दलदल, पानी कम है लेकिन दलदल है इधर। ये चूल्हा है, इस पर खाना बनता था, जो कि आप देखिए इस पे खाना भला कैसे बनेगा, ये मिट्टी है। दिन कैसे गुजर रहा है आप लोगों? वो यहाँ गुजरता है, का कल जाए कुछ कुछ खा के गुजरता नहीं सब। 2 परिवार है और 2 घर है। अब इन दोनों परिवार ने घर के बाकी जो छोटे सदस्य हैं उनको दूसरी जगह, ऊंची जगह पर भेज दिया है। नाव पर पानवती और निशा नाम की बच्ची से भी निधिश्री मिलती हैं, जो खाने पीने का कुछ सामान बाढ़ में फंसे अपने परिजनों तक ले जा रही हैं।
झोले में क्या है? चिवड़ा है। थोड़ा दिखाइए। खाना के लिए कालमीला है। तो ये बच्चों को देने जा रही है? हाँ, बच्चों को देने। चिवड़ा मीठा खाते हैं। पूरा परिवार यही खाता है? हाँ। आपदाएं कुदरत लाती है, जिससे जनता को बचाना सरकारों का काम है। जो करोड़ों रुपए की योजनाएं बनाती है, उन्हें पूरा करने का जिम्मा सिस्टम को सौंपा जाता है। पर ऐसी तस्वीरें घंटी बजाकर आपको सवाल पूछने का हक देती हैं। जब एक राज्य की सरकार भगवान भरोसे होती है, तो दूसरे राज्य की जनता की आस बस भगवान होते हैं। जो चीन भारत के साथ सीमा विवाद सुलझाने की कोशिश कर रहा है, 15 जून की खूनी झड़प के लिए अमेरिका पर ठीकरा फोड़ रहा है, वही चीन पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में एक डैम बना रहा है। इतना ऊंचा डैम जिसकी टक्कर का भारत में एक भी बांध नहीं है। अब सवाल यह है कि लद्दाख में घुसपैठ करने वाला चीन अचानक पीओके में बांध क्यों बनाने में जुट गया है? क्या है उसकी पूरी साजिश? ये समझते हैं घंटी बजाओ स्पेशल की इस रिपोर्ट से। मिसाइल से भी बड़ी तबाही ला सकती है। ये तस्वीर देखकर आपको हमारी बात पर यकीन आ जाएगा। जिस चीन थ्री गॉर्जेस डैम की वजह से शहर के शहर डूब रहे हैं, जिस डैम से करोड़ों लोग प्रभावित हो रहे हैं, क्या चीन भारत के खिलाफ ऐसी भयानक तबाही वाले प्लान पर काम कर रहा है? सवाल ये कि वो 30-30 साल के प्लान बने हुए हैं। जिस चीन की सरकार पर डैम को जनता के खिलाफ हथियार बनाने का आरोप, क्या वो पाकिस्तान के जरिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख को डुबोने की साजिश पर काम कर रहा है? पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी डैम अब हम बनाने जा रहे हैं। चीन और पाकिस्तान की सबसे ताजा साजिश की तस्वीर है ये पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में बनाया जा रहा दियामेर भाषा बांध है, जो अगर बन गया तो भारत के जम्मू कश्मीर की हालत चीन जैसी होने का डर है। खास बात यह है कि साल 2017 में इस डैम प्रोजेक्ट से चीन को अलग करने की पाकिस्तान में दलीलें दी गई, लेकिन अब वो चीन के पैसे से इसे बनाने को तैयार हो गया है, जिससे सवाल उठता है कि पाकिस्तान के लिए डैम क्यों बनाना चाहता है चीन? इसे भारत के खिलाफ साजिश क्यों बताया जा रहा है? और पीओके में बना डैम भारतीय इलाकों को कैसे डुबो देगा? चीन और पाकिस्तान की नीयत पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? इसके लिए ये तस्वीर देखिए जो 3 जुलाई की है, जब लेह पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंधु नदी की पूजा की। इसके बाद नरेंद्र मोदी ने चीन को हद में रहने और विस्तारवादी रवैये छोड़ने की हिदायत दी। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। विस्तारवाद की जीत जब किसी पर सवार हुई है, उसने हमेशा विश्व शांति के सामने खतरा पैदा किया। और साथियों, ये न भूले, इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट गई हैं या मुड़ने के लिए मजबूर हो गई।
प्रधानमंत्री मोदी के इस खास दौरे के 2 हफ्ते के अंदर इमरान खान भागकर दियामेर भाषा बांध की साइट पर पहुंच गए। इस दौरान उनके साथ सेना के अफसर भी थे। 30 साल के बाद वो क्या देखना। यहाँ पहुंचे इमरान खान ने अपने भाषण की शुरुआत चीन की तारीफ से की और बताया कि उसने कैसे आगे के प्लान बना रखे हैं। कमाल ये है कि वो 30 साल के प्लान बने हुए हैं। हम जब चाइना गए तो उनके इतने आगे लंबे प्लान बने हुए थे कि उन्होंने क्या करना है। दरअसल इमरान ये कहना चाह रहे थे कि चीन ने भारत को परेशान करने के लिए ही इस डैम को बनाने के लिए पाकिस्तान को तैयार किया है, जो भारत के इलाके में उसकी एक और बड़ी घुसपैठ है। ये बांध जिस सिंधु नदी पर बना है वो तिब्बत से पहले लद्दाख होते हुए पीओके में जाती है, जहां पर पाकिस्तान के लिए चीन दियामेर भाषा बांध बना रहा है। पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी डैम अब हम बनाने जा रहे हैं। दियामेर भाषा बांध की ऊंचाई 272 फुट और चौड़ाई 1006 मीटर है। इस बांध में 81 लाख एकड़ फुट जलाशय होगा, जिसमें से 64 लाख एकड़ फुट पानी इस्तेमाल लायक होगा। ये दुनिया का छठा सबसे ऊंचा बांध और सबसे ऊंचा RCC यानी रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट डैम होगा। दावा है कि इस बांध की वजह से पाकिस्तान में सिंधु नदी पर बने तरबेला, चश्मा, जिना, गाजी, बरोदा डैम की ताकत भी बढ़ जाएगी। इस डैम की उम्र 100 साल होगी, जो तरबेला डैम की उम्र में 25 साल का इजाफा करेगा। यही नहीं, इससे 12 लाख एकड़ कृषि जमीन सिंचित होगी और 4500 मेगावाट बिजली पैदा होगी, जिससे पाकिस्तान में बिजली के दाम 13 रुपए प्रति यूनिट से कम होकर सीधे 3 रुपए प्रति यूनिट हो जाएंगे। जबरदस्त साइट है इसकी, यानी जो रॉक स्ट्रक्चर है, ये जो पत्थर है इसके, इससे बेहतर जगह डैम की हो ही नहीं सकती। नेचुरल डैम है। जिस जगह को इमरान जबरदस्त बता रहे हैं वो भारत की है, जिस पर पाकिस्तान ने धोखे से कब्जा कर लिया है और जिस पर अब चीन की नजर है। डैम तो दरअसल एक बहाना है। चीन असल में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में अपना दखल बढ़ाना चाहता है। चीन पहले ही पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके की खनिज संपदा को खरोच कर इस्तेमाल कर चुका है और अब वो भारत के पानी को ही पीओके में अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। इसीलिए भारत लगातार इस बांध का विरोध कर रहा है, जिसके लिए पाकिस्तान पिछले 10 साल से हाथ पैर मार रहा है और अब तक जमीन अधिग्रहण पर 170 बिलियन पाकिस्तानी रुपए खर्च कर चुका है। भारत की आपत्ति के बाद वर्ल्ड बैंक ने साल 2014 में पाकिस्तान को कर्ज देने से इनकार कर दिया। 2016 में एशियाई विकास बैंक ने भी 14 अरब डॉलर का कर्ज देने से पाकिस्तान को मना कर दिया। इसके बाद चीन ने इसे सीपेक के तहत बनाने की पेशकश की, लेकिन पाकिस्तान पीछे हट गया। नवंबर 2017 में पाकिस्तान की वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी के सदर मुजम्मिल हुसैन ने डैम बनाने में चीन की शर्तों को पाकिस्तान के खिलाफ बताया। फिर पाकिस्तान में पानी की कमी पर रिपोर्ट आने के बाद साल 2018 में तत्कालीन चीफ जस्टिस ने फंड बनाया, जिसका समर्थन इमरान ने प्रधानमंत्री बनते ही अपील के तौर पर किया। जिधर भी दुनिया में पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान में भी जिस कोने पे हैं, सारे अपने मुस्तकबिल के लिए इस डैम के फंड को पैसा आज से देना शुरू करें। अगर आप सारे ये सोच लें कि $1000 आपने इस डैम के फंड में अगर आप भेजें $1000, तो हमारे पास ये डैम बनाने के भी, दोनों डैम बनाने के लिए भी पैसा हो जाएगा। लेकिन जनता ने इमरान की अपील ठुकरा दी और फिर पाकिस्तान को एक बार फिर चीन के सामने हाथ फैलाने पड़े। इस बांध में चाइना पावर की 70% हिस्सेदारी है, तो पाकिस्तानी सेना की ही यूनिट फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन की 30%। इस तरह पीओके में बन रहे इस बांध को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और पाकिस्तान की सेना मिलकर बना रही है। इंशाल्लाह जो अब हमारे प्लान्स हैं, इसके बाद और डैम्स के पूरी बनाया हुआ हमने कि हर वक्फे के बाद हम अब अगली डैम के पास जाएंगे जो दरियाओं के ऊपर बनेगी। इस बांध को लेकर भारत की सबसे बड़ी आपत्ति चीन के बढ़ते दखल की है। दरअसल पैसे के दम पर ड्रैगन चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के जरिए भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है और इस तरह के डैम चीन की ही बड़ी साजिश का हिस्सा है। ये डैम बनाना, पाकिस्तान का ये डैम बनाना और वो भी चीन से मिलकर, भारत के लिए बहुत चिंताजनक बात है। ये इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन पे है,
जहां पे हमारा देश इफेक्ट होता है पाकिस्तान से ज़्यादा, लेकिन लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान में भी भूचाल आने से या बांध टूटने से, किसी वजह से बांध टूटने से पाकिस्तान में भारी नुकसान हो सकता है और उसके ज़्यादा नहीं तो बराबर का नुकसान हिंदुस्तान में भी होगा ही। पीओके में चीन के बढ़ते दखल के अलावा भारत सरकार की चिंता जम्मू कश्मीर और लद्दाख को लेकर है, क्योंकि इस बांध के बनने से सिंधु नदी के प्रवाह को रोका जाएगा, जिससे भारतीय इलाके पानी में डूब जाएंगे। On the Amar Pasha Dam, I had made our position clear, I think sometime in May. Our position remains unchanged. It is consistent and clear. The entire Union Territory of J&K and the Union Territory of Ladakh have been, are and will be an integral and inalienable part of India. We have strongly protested against the construction of this dam to the government of Pakistan. This dam will lead to submergence of a large part of land of the Indian Union Territories of J&K and Ladakh. जब भी किसी नदी के पानी को रोका जाता है तो आसपास के इलाके का पानी में डूबना तय है। पीओके में बन रहे दियामेर भाषा बांध की ऊंचाई 272 मीटर है, जो भारत के सरदार सरोवर बांध से 134 मीटर ज्यादा है। ये भाखड़ा नागल बांध से 65 मीटर ऊंचा है, तो भारत के सबसे ऊंचे बांध टिहरी से 12 मीटर ऊंचा है। इस तरह जो बांध पाकिस्तान पीओके में बना रहा है, वो भारत के बड़े बड़े बांधों से भी ऊंचा है, जो बहुत बड़ी मात्रा में पानी इकट्ठा करेगा। ऐसे में सवाल उठता है कि इस बांध के बनने से जम्मू कश्मीर और लद्दाख का कितना इलाका पानी में डूब जाएगा। इस बांध को लेकर चिंता यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि ये बांध जिस इलाके में बना है वहाँ हर महीने औसतन 300 भूकंप आते हैं, यानी प्राकृतिक आपदा भी इस डैम के टूटने का कारण बन सकती है, जिससे होने वाली तबाही की कल्पना ही की जा सकती है। बांध टूटने से कैसी तबाही होती है, इसका अंदाजा भर देने के लिए आप ब्राजील का ये वीडियो देखिए, जहां डैम टूटने के बाद आसपास कई किलोमीटर का इलाका पानी में डूब गया। ये एरिया जो है ये अर्थक्वेक प्रोन जोन है। यहाँ पे पिछले कुछ महीनों में 300 से ज़्यादा तक भूचाल आ चुके हैं। अब इमेजिन करिए, ये वो एरिया है जहाँ वहाँ से लगता है जहाँ पे पहले भी बड़े ख़तरनाक भूचाल आ चुके हैं। 5 रिक्टर स्केल से ऊपर के भूचाल आ चुके हैं, 6 और 6.5 रिक्टर स्केल के भूचाल आ चुके हैं। ऐसे ही अगर भूचाल ये बांध बनने के बाद आए और बांध टूट जाए तो फिर पाकिस्तान का तो नुकसान होगा ही होगा, लेकिन इस बांध का जो पानी गिरेगा वो हिंदुस्तान में भी गिरेगा। चीन में दुनिया के सबसे बड़े और सबसे ज्यादा डैम, जिन्हें एक तरफा फैसला लेकर बनाया जाता है। पीओके में भी यही हालात। ऐसे में वहां बनने वाला बांध स्थानीय लोगों के लिए खतरा तो होगा ही, भारत के लिए भी एक बड़ी चिंता का सबब बना रहेगा। जब तक पीओके पर पाकिस्तान का कब्जा है, हम उसे चीन की मदद से बांध बनाने से नहीं रोक सकते। फिर भी हमें ऐसे कदमों का जोरदार विरोध करना छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे भारत को पीओके पर अपने दावे को मजबूत करने में मदद मिलेगी। रिपोर्ट से सहमत हो तो चीन पाकिस्तान की जोरदार घंटी जरूर बजाइएगा। चीन षड्यंत्र रच रहा है तो भारत भी उसकी घंटी बजाने में लगा है। इसी सिलसिले में रक्षा मंत्री आज फॉरवर्ड पोस्ट पर गए और चीन को खरी खरी सुना दी। भारत चीन की तरफ प्रोपेगेंडा वीडियो जारी नहीं करता, लेकिन इस बार भारत ने T-90 टैंक से लेकर अपाचे तक की ताकत का प्रदर्शन किया। लुंगकुक से पहले राजनाथ सिंह लेह से 25 किलोमीटर दूर स्कूटना बेस पहुंचे। उनके साथ सीडीएस बिपिन रावत और थल सेना प्रमुख जनरल नरवणे भी थे। रक्षा मंत्री ने यहां वायुसेना और थल सेना के जवानों की तैयारियों की समीक्षा की। इस मौके पर जवानों ने बिहाइंड द एनिमी लाइंस मिलिट्री ड्रिल की।
इसमें पैरा एसएफ के जवानों ने हरक्यूलिस विमान से पैरा जंप लगाई और दुश्मन की सीमा में घुसकर उसको बर्बाद करने का अभ्यास किया। इसके तुरंत बाद वायुसेना के अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स के पायलट ने दुश्मन के बाकी बचे ठिकानों पर हमला कर उसे बर्बाद कर दिया। अपाचे के हमले से दुश्मन संभलता उससे पहले ही T-90 भीष्म टैंकों ने दुश्मन के पूरे इलाके की घेराबंदी कर उसे अपने कब्जे में ले लिया। चीन की चुनौती से निपटने के लिए भारत ने खास तौर पर IGB यानी इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स का गठन किया है, जो जमीन से लेकर हवा तक दुश्मन पर एक साथ हमला करते हैं। और ये ड्रिल उसी का एक नमूना भर था, जिसे राजनाथ सिंह ने अपनी मौजूदगी में परखा। इस दौरान राजनाथ सिंह ने जवानों से सहज होकर बातचीत की और मिठाई भी खिलाई। राजनाथ सिंह चीन को 15 जून को जवाब देने वाले बिहार रेजिमेंट के जवानों से भी मिले, जिसके सीओ कर्नल बाबू खूनी झड़प में शहीद हो गए थे।